तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या है MHD1 का, जो कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। पंक्ति है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को आगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरारंभ कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सुध सगुन पद गावे। ये जो पंक्ति है, आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे जून 2022 का ये पेपर है, ठीक है। तो इसी में इसका सॉल्यूशन, मतलब हम लोगों का जो PDF हम लोगों ने रेडी किया है, उसमें इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तर को, ठीक है। तो उत्तर में हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक MHD1 में संकलित हिंदी काव्य विविधा के अंतर्गत महान भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित विनय के पद नामक पद से लिया गया है। मतलब आप लोगों के पाठ्यक्रम में सन्निविष्ट जो सूरदास की जो भक्त का मतलब सूरदास की जो कविता है, विनय के पद, जो मतलब दोहा जो इन्होंने लिखा, ठीक है, जो भी है उसमें इन्होंने विनय के पद नामक जो पद है वहीं से इसे लिया गया है। यह पद्य उस आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है जहां साधक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को अनुभव करता है, लेकिन जब वह उसे वाणी के माध्यम से प्रकट करना चाहता है तो असमर्थता महसूस करता है। कवि इस असमर्थता को एक उपमा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो पद्य है इसमें आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट कर रहे हैं जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, ठीक है, जहाँ इन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया है। जहाँ पर मनुष्य की असमर्थता की, मतलब यहाँ पर हम लोग जब उसे, मतलब जब हमारी वाणी को प्रकट करने जाते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, असमर्थता महसूस होती है। कवि इस असमर्थता को एक उपमा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे कि सूरदास जी बताते हैं कि परमात्मा की गति जो है वो स्वरूप और स्वरूप की जो अनुभूति न तो कहने योग्य है न ही समझाने योग्य। मतलब परमात्मा की जो गति है, जो स्वरूप है, स्वरूप की जो अनुभूति है, जो हम लोग फील्स कर पाते हैं, वो न कहने योग्य है और न ही किसी को समझाने योग्य है। वह तो केवल अनुभव का ही विषय है। मतलब जो व्यक्ति अनुभव कर सकता है वो अनुभव करके अपने आप में सारी चीजों को रख सकता है। किसी और को बताने अगर जाएगा तो बाकी लोग उस अनुभूति को समझते नहीं है, ठीक है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद तो जानता है पर उसे कह नहीं सकता, उसी प्रकार जो साधक उस आत्मानुभूति को प्राप्त करता है वह भी उसे शब्दों में नहीं बांध सकता। मतलब जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, उसके बाद उसके स्वाद को बता सकता है, लेकिन उसकी जो अनुभूति है उसके बारे में वो नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को परम ब्रह्म या फिर परमात्मा की जो अनुभूति हो जाती है तो वो उसे अपने अंदर महसूस कर सकता है, लेकिन किसी और को बताने में अक्षम सिद्ध होता है। तो अंततः सूरदास जी कहते हैं कि चूंकि यह निर्गुण रूप सब प्रकार से अगम है, इसलिए वे सगुण भक्ति की ओर लौटते हैं और भगवान के नाम, रूप और गुणों का गान करते हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। यह भगवान की गति है जो मनुष्य में व्यक्त नहीं की जा सकती, जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। मतलब ये भगवान की गति है जो शब्द में हम लोग बता नहीं सकते। यह अनुभव केवल वही कर सकता है जो इसे महसूस करता है।
परमात्मा की जो गति है यानी उनकी दशा और स्वरूप, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस जानता तो है लेकिन वो उसे कह नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर की साक्षात्कार की अनुभूति भी केवल अंतरात्मा में ही संभव है, वाणी से नहीं। मतलब जो ईश्वर की महसूस होता है या फिर ईश्वर की अनुभूति जो हमें महसूस होती है, जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है तो ये केवल अंतर आत्मा ही समझ सकती है, बाकी इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जन जाने जो पावे। मतलब वह दिव्य रस ईश्वरानुभूति अत्यंत मधुर है जो सभी को गहन संतोष प्रदान करता है, पर वह मन और वाणी की पहुंच से बाहर है। उसे वही जान सकता है जो उसे स्वयं अनुभव कर ले। ये जो पद दिया गया है सेकंड नंबर का, इसका मतलब यही है कि जो ईश्वर मतलब भगवान की जो अनुभूति है, ईश्वरानुभूति जो है वो अत्यंत मधुर है, बहुत ही मधुर है, उसमें मिठास है जो हमें हर व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है। ठीक है, हमारे मन और वाणी की पहुंच से लेकिन ये बाहर है। ठीक है, उसे वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे स्वयं अनुभव करता है। अगली पंक्ति है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित घावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुध सगुन पद गावे। परमात्मा के पास न तो कोई रूप है, न रेखा, न गुण, न जाति, न ही कोई साधन। वे निरालंब मतलब आश्रय रहित हैं। निरालंब का मतलब हो गया उनका कोई आलंब नहीं है, वो आश्रय रहित हैं। ऐसे अगम्य तत्वों का विचार भी कठिन है। मतलब जिसका न कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, ना ही कोई साधन है, यहाँ तक कि उसका आश्रय भी नहीं है, ऐसे किसी तत्व का विचार करना भी तो बहुत कठिन काम है। इसलिए सूरदास अंत में कहते हैं कि वे सगुण रूप की भक्ति को ही अपनाते हैं, जिसमें भगवान के नाम, रूप और लीला का भजन करना संभव है। मतलब यहाँ पर जो कबीरदास ने कहा था जैसे कि वो भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं जहाँ पे उनका कोई आकार नहीं है, ठीक यहाँ पे सूरदास जी बिल्कुल उनका उल्टा चलते हैं और बताते हैं कि ये भगवान के उस रूप को मानते हैं जिसमें उनका रूप है, उनका नाम है, उनकी लीलाएं हैं, उनकी भजन कीर्तन है, इन सारी चीजों को सूरदास जी मानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के जो ये पंक्ति दी गई थी 6-7 लाइन के 8 लाइन की, उसकी व्याख्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा गया है। तो इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के उस अद्वितीय अनुभव को चित्रित किया है जिसे केवल आत्मा की अनुभूति से ही जाना जा सकता है, न कि शब्दों से। लेकिन उस अनुभूति को सीमित करने की इच्छा जब विफल होती है तब कभी व्याकुल होकर सगुण भक्ति की ओर लौट आता है। यही सूरदास जी की भक्ति परंपरा की गहराई है। वे कहते हैं कि जहाँ विचार और तर्क नहीं पहुंच सकते वहां भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना संभव है। यह पद भक्ति और दर्शन का सुंदर समन्वय है। मतलब सूरदास जी का कहना है कि जो निर्गुण ब्रह्म के उस अद्वितीय अनुभव को भी चित्रित करते हैं, ठीक है, लेकिन वे कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति से ही उसको जाना जा सकता है। अगर आत्मा उसको अनुभव नहीं कर पाती है परम ब्रह्म को, तो आप उन्हें नहीं पा सकते। शब्दों से बयान करना या फिर शब्दों में उन्हें बता देना इतना सरल नहीं है। ठीक है, और अंत में कहते हैं कि इनका जो ये पद है वो भक्ति और दर्शन का सुंदर समन्वय रखता है। ठीक है, तो वे और एक बात कहते हैं कि जहाँ विचार और तर्क नहीं पहुंच सकते वहां भक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मतलब ईश्वर तक विचार और तर्क नहीं पहुंचते। ठीक है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर भक्ति का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।